आज मैं एक बहुत ही शानदार मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप रिश्तों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार भी सकते हैं और गए हुए पार्टनर को वापस बुला सकते हैं, या यूँ कहें एक बेहतरीन पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरह का फला बंदा चाहिए होता है, या उस तरह की लड़की चाहिए होती है, या इस तरह का पार्टनर चाहिए होता है। 10 लोगों में से अलग-अलग क्वालिटीज़ को हम देखते हैं, उनकी सभी अच्छी क्वालिटीज़ हमें एक इंसान में चाहिए होती है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना होगा। देखिए, जानने वाली बात ये है कि इंसान वही है और इंसान बदलते रहते हैं। तो यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस से एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ को इम्प्लांट किया जा सकता है, यदि आप ऐसा चाहें तो। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों की। आखिरकार रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख देते हैं, और अगर वो अच्छे ना चल रहे हो तो बेहद दुख देते हैं। आज जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं, 369 टेक्निक कहते हैं इसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में ये बहुत ही माना हुआ टेक्निक है। इसे निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहते हैं। पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, कैरियर के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए, अपने ड्रीम कैरियर के लिए, या जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ रिश्तों को हील करना सीखते हैं, और आप यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको रिश्तों से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हम केवल रिश्तों की बात करेंगे कि रिश्तों में 369 टेक्निक को कैसे लगाएं, कैसे हम किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, या एक शानदार नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, या जा चुके पार्टनर को वापस बुलाएं, या फिर अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को क्रिएट करें जिसमें वो सारी खूबियां हों जो आप चाहते हो। सबसे पहले हम 369 टेक्निक को समझ लेते हैं। ये ब्रह्मांड का की बोला गया है, ब्रह्मांड की चाबी कही गई है इस नंबर को। 3, 6 और 9 सीक्वेंस देखिएगा। 3 में 3 मिला दिया, 6 बन गया। 6 में फिर 3 मिला दिया, 9 बन गया। न्यूमरोलॉजिकली भी ये बहुत ही शानदार नंबर है। अगर अंक ज्योतिष में जाते हैं तो उसे भी इन नंबरों को बहुत शानदार माना गया है। ब्रह्मांड की निकोला टेस्ला नंबर इसलिए भी कहा गया क्योंकि जो निकोला टेस्ला थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वो इन तीनों नंबर्स को लेके ऑब्सेस्ड थे। वो इन तीनों नंबर के सीक्वेंस में ही सारा काम करते थे। वो वैसे ही रूम में रुकते थे। काम में जाने से पहले चक्कर 3, 6 या 9 बार लगाया करते थे। इस तरह से उनकी रूटीन हुआ करती थी। इन नंबर्स को लेके वो बहुत ही संजीदा थे, और आप देख सकते हैं कि निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कितने बेहतरीन काम किए हैं, कितने बड़े-बड़े आविष्कार किए हैं। अब आप कहेंगे कि भई मैनिफेस्टेशन करना है तो ध्यान लगा के भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन कुछ फ़ॉर्मूलाज़ को लगा लेने से ना चीज़ें कंपाउंडिंग में बदल जाती है। आप रोज़ 1 बार मेडिटेशन कर रहे हैं या रोज़ 10 बार मेडिटेशन कर रहे हैं, वो एक अलग दिशा में काम हो रहा है, वो भी सही है। लेकिन अगर आप रोज़ 369 लगा के काम करेंगे, तो वो कंपाउंडिंग की तरह काम करेगा। वो 3, 6 या 9 नहीं होगा, 369 का जो पूरा जोड़ है, वो उतना हो जाएगा। यानी कि आपने 369 को जोड़ के 18 बार किया है, लेकिन पर अगर आप इसे कंपाउंडिंग में देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका रिजल्ट सबसे फास्ट होता है। तो समझते हैं इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई भी आपकी एक विश है कि आप फलाने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपके रिश्ते ऐसे-ऐसे होना चाहते हैं, या अल्टीमेट गोल पे जाइए ना, आई गेट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद पीस एंड हार्मोनी। मेरे पास एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें सुख और शांति दोनों है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया। अब इस अफ़र्मेशन को, क्योंकि रिश्ते से जुड़ा हुआ अफ़र्मेशन है, अल्टीमेट गोल है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को आप चाहते हैं, तो उस पार्टनर को कोई नाम दे दीजिए, या उस पार्टनर का कोई निकनेम दे दीजिए, और उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको लिखिए कि वो सुंदर होना चाहिए, वो रिच होना चाहिए, वो हैंडसम होना चाहिए, वो सेहतमंद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब वो पूरा अफ़र्मेशन एक बने, चाहे कितना भी लंबा वो एक होगा। अब उस पूरे अफ़र्मेशन को सुबह उठते ही, जब आपकी नींद खुली है, उठने के बहुत जितना कम समय आप बिताते हुए, कि उठा, आँख-वाँख ये किया और बस जाग गए, थोड़ा-सा ज़िंदा हो गए, और फिर लिखें 3 बार। कितने बार? 3 बार। 3 बार का रिचुअल कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3 3 बार आपने आपके ब्रेन को सिग्नल दिया, और ब्रेन के थ्रू यूनिवर्स को सिग्नल दिया। लेकिन अभी पावर आई नहीं है, उस मैनिफेस्टेशन में पावर आई नहीं। फिर दिन का आधा समय बीतेगा।
दोपहर आ जाएगा या दोपहर और शाम के बीच का समय आएगा, दोपहर 2 ढाई 3 बजे के आसपास का। आप फिर जागेंगे और उसी अफ़र्मेशन को, उसी पूरे स्पेल को आप 6 बार लिखेंगे। गहराई से विचार करके, सोच के कि वो क्या है। जितने बार लिखेंगे आपको बस उससे अपने अंदर कल्पना शक्ति में एक बार जी लेना है। अगर आप लिखते हैं हरे रंग का शर्ट वाला पार्टनर, तो हरे रंग के शर्ट वाले पार्टनर को आप महसूस कर लिए, अभी महसूस कर ली, है ना? उसके बाल ऐसे, उसका रंग ऐसा, उसका बात करने का तरीका ऐसा, ये सब आपको पता होना चाहिए। या अगर ना पता हो तो जैसे कि मैंने अफर्मेशन बताया वैसा अल्टीमेट गोल सबसे अच्छा होता है, एंड ऑफ रिजल्ट पे फोकस कीजिए। एंड रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली खुशी वाला रिलेशनशिप चाहिए ना आपको, तो इसे लिख दीजिए आप 6 बार, 6 टाइम, गहरे से टाइम दे करके हर एक अफर्मेशन को टाइम दीजिए, 2-3 मिनट का टाइम दीजिए और आराम से लिख करके फिर अपने डायरी को बंद कर लीजिए। अब इसमें पावर आना शुरू हो गया, ठीक है? 3 बार सुबह हुआ, 6 बार शाम को हुआ। अब इस सारे पावर को रात तक लेकर के जाना है। अब रात का समय आ गया, सोने का समय हो गया, आपने डिनर कर लिया है, अब अपने कमरे पे हो, मोबाइल-वोबाइल छोड़ो, लो कॉपी, अपना डायरी लो और अब लिखो 9 बार, 9 टाइम्स। ये है असली, क्योंकि सुबह 3 और 6 9 बार आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब उन सारी ऊर्जा को एक साथ मिला के कंपाउंडिंग, जैसा कि मैंने कहा था, सारी ऊर्जा को आप एक साथ मिला के जब लिखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे। वो जो रात के टाइम पे जो आप लिखेंगे, आपको लगेगा कुछ तो अलग हो रहा है। सुबह 3 बार लिखा था, कुछ ख़ास पता चला नहीं था। 6 बार में थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो गया था। लेकिन अब अब चीज़ें बदल रही है। 9 बार लिखते आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ तो आगे बढ़ चुके हैं, ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और ये सारा अफ़र्मेशन सुबह का 3, 6 और रात का 9 मिलकर ये ऊर्जा आपके अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी। देन आप थैंक्सगिविंग करके, धन्यवाद ज्ञापन करके, धन्यवाद के भाव से, ग्रैटिट्यूड के भाव से सो जाइए। और अब जादू होना शुरू हो गया। इसी जादू को हम क्रिएट कर रहे थे सुबह से लेकर रात तक। अब इसे कितने दिन तक करना है, ध्यान रखना। इस पूरे रिचुअल को करने का अवधि होता है, समय काल होता है 36 डेज, 36 दिन। 36 दिन इसको पूरा करना, चाहे कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा मांग रहे हो, कैसा भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप होते हो। तो इस 36 दिनों में यूनिवर्स आपके साथ भी बदलाव करना शुरू कर देगा, आपको वैसे लोगों से मिलाएगा, वैसी चीज़ें दिखाएगा, वैसी चीज़ें समझाएगा, वैसे सबक देगा जिससे आप में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। क्योंकि जो आप चाहते हो, आपको उसको धारण करने के योग्य बनना होगा ना। कि अगर आपको 10 लीटर पानी चाहिए तो आपकी बकेट का साइज़ 10 लीटर का होना चाहिए, एटलीस्ट 10 लीटर का, 11 लीटर का होना चाहिए। तो आपको वैसे योग्य वो बनाएँगे इस 36 दिनों में। कोई कठिन परीक्षा नहीं होगी, बस सब कुछ सहज होगा। आपको ना बस सहज भाव से स्वीकार करना होगा। ध्यान रखना, अगर आप चीज़ करने लग जाओगे, आप डेस्परेट होने लग जाओगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। फ़र्ज़ करो कि कोई इंसान आपसे दोस्ती कर लिया या प्यार कर लिया और वो आपके अटेंशन पाने के लिए आपसे बहुत चिपकते रहता है। हमेशा आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे चेप हो रहा है। आप उससे दूर भागना चाहेंगे? हुँ? दूर भागना चाहेंगे ना? वैसे ही अगर आप किसी के साथ वैसा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी दूर भागना चाहेगा, वो भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। लोग आज़ादी चाहते हैं। एनर्जी लेवल पे हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, वो स्वतंत्र होना चाहता है। तो आप किसी को बाँधने की कोशिश कर रहे हैं अनजाने में ज़्यादा प्यार करके, है ना? बच्चे भी जब बड़े होते हैं तब माँ-बाप के ना केयर से, प्यार से, ओवर केयर से परेशान होके घर से किसी न किसी बहाने निकल जाते हैं। चिड़िया घोंसला छोड़ देती है। तो एनर्जी लेवल पे हर कोई आज़ाद होना चाहता है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना कि एकदम डेस्परेट होकर के यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जिसके लिए भी आप डेस्परेट होंगे वो चीज़ें आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। किसी चीज़ के आने को लेके सहज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे होटल में आप ऑर्डर करने के बाद सहज हो जाते हैं ना, आराम से बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, चीज़ों को निहार रहे हैं, ऑर्डर आया, आपने रिसीव किया, खाया, पे किया, चलते बने। ठीक है? तो ये ज़रूर करना। तो पेमेंट तो आप पहले ही कर रहे हो, इसको मैनिफेस्ट करके पेमेंट ज़रूर कर रहे हो और
जीवन में जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, तो जब आपको इसके लिए और पे करना होता है यूनिवर्स को, जब भी कोई परेशान इंसान दिखता है, जब भी कोई परेशान इंसान आपसे हेल्प चाहता है, कोई परेशान इंसान आपको सुनना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, तो उसके साथ बैठो, बात करो, उनकी बात सुनो। हाँ, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो क्योंकि आपको सही रास्ता मिला था कहीं न कहीं से। ठीक है जी? तो ये होता है रीपेमेंट। तो अपने रिश्तों को बढ़िया बनाओ। क्या आपकी इच्छा है, क्या है? आज बैठ के पहले आराम से बैठकर लिखो। लिख लोगे तो क्लैरिटी आएगी कि आप क्या चाहते हो। बहुत सारी चीज़ों को मत एक मैनिफेस्ट करना, एक चीज़ को पहले मैनिफेस्ट करो। देखो यार, सालों बीत जाते हैं ये समझने में कि क्या मैनिफेस्ट करना है। हुँ, इसलिए 36 दिन एक चीज़ पे लगा दो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं। है ना जी? तो फिर चलिए, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।